महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर संसद में बहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहले भाषण में इसकी चर्चा की और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण के 128वें संविधान संशोधन के तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया। बिल में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी का प्रावधान है, यानी SC/ST सीटों में 1/3 और सदन की कुल सीटों में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये आरक्षण शुरू में 15 साल के लिए लागू होगा, लेकिन ये बिल पास होने के तुरंत बाद आरक्षण लागू नहीं होगा। ये बिल तब लागू होगा जब लोकसभा और विधानसभाओं में डीलिमिटेशन पूरा हो जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक डीलिमिटेशन का काम जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। इधर महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए सोनिया गांधी ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे की मांग रखी। उन्होंने इस मौके पर अपनी पति स्वर्गीय राजीव गांधी के योगदान को भी याद किया। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इधर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही SC/ST और OBC के लिए कोटे की मांग भी रखी है। सुले ने संसद में मराठा आरक्षण पर भी चर्चा की मांग की। Sir, I stand on behalf of the Nationalist Congress Party in full support of this bill. But there are a few points that I would like to raise as seek clarification from the government. Maharashtra today, the state which I come from, sir, वहाँ मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये चारों आरक्षण जैसे महिला आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है। मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। बड़ा दिल करके आप ST, SC, OBC, let's make a constitutional amendment. It's a special session. Let's send a message to this nation that we are committed to ST, SC and OBC. What is wrong with that? And if they have a different view, BJP must clarify that stand. वहीं बीजेपी ने राजीव गांधी को महिला आरक्षण का क्रेडिट देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषता आभार व्यक्त करती हूं। तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। महिला आरक्षण पर देश की युवा शक्ति की क्या राय है, बातचीत की है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। महिला आरक्षण बिल के बारे में जो यंग फीमेल्स हैं उनका क्या मानना है, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल ऑनर्स, लॉ या फिर फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस बिल को किस तरह से देखते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ खुद यंगस्टर्स हैं, फीमेल यंगस्टर्स, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, क्या मानना है आपका, कितना इम्पोर्टेंस है इस बिल का? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। जितना हम देखते हैं गिवन इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में है, सो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है ये कि विमेन पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज करें पार्लियामेंट में, जो हमेशा ऑलमोस्ट 10% से कम रहा है। 49% विमेन है पॉपुलेशन का और 10% से कम आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है, तो इट्स ऑफ कोर्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ऑल्सो आई हैव हर्ड कि SC/ST रिजर्वेशन उसके अंदर होगा 1/3 उसका भी, तो उससे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको और मौका मिलेगा टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। सो वेरी गुड इनिशिएटिव। आपका क्या मानना है इस बिल के बारे में? मेरा कहना ये है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, शायद गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए था पहले ही, बहुत ज़्यादा पीछे है, हम नहीं कर रहे ज़्यादा, इस चीज़ को लेके आना चाहिए आगे एंड विमेन को पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए एंड 33% तो होना ही चाहिए, लाइक इट्स अ बेसिक राइट और विमेंस को होना चाहिए आगे इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट सीट्स वगैरह के लिए।
आप बताएं, आपका क्या मानना है विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में? Already women in every sector they are like doing great like business and law stuff but जहाँ बात करेंगे पॉलिटिक्स में तो उसमें वो पीछे थी बट अब इस इनिशिएटिव के थ्रू उन्हें भी हिस्सा मिलेगा कि पॉलिटिक्स में वो हिस्सा ले सके और एजुकेशन अपलिफ्ट होगा इससे वुमेन्स का क्योंकि उनको और कीन होगा पॉलिटिक्स के बारे में जानने का बिकॉज अब वो पार्ट ले सकती हैं, सिर्फ सुनना और देखना नहीं बचा है, इसलिए इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो महिला आरक्षण बिल में शर्तें आखिर क्यों और विपक्ष की कोटा में कोटा की मांग क्या अड़ंगा डालने की तरकीब है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। महिला आरक्षण शर्तें लागू। और अब बात करते हैं HDFC बैंक की खराब कमेंट्री से बाजार में दबाव की। इसी के साथ आज सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स आज करीब 800 तो निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड और स्मॉल कैप भी आज पिटे और निफ्टी बैंक तो 600 अंकों तक आज गिर गया। HDFC बैंक में हो रही गिरावट पर मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी ने कहा है कि HDFC बैंक में ज्यादा लिक्विडिटी से अब कोई चिंता नहीं है और लिक्विडिटी का आगे ग्रोथ में फायदा मिलेगा। जो दो मुद्दों पे स्टॉक टूट रही है वो मुद्दे से हमको ज्यादा चिंता नहीं है। पहला मुद्दा है कि एक्सेस लिक्विडिटी लेके HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर किया गया है, उससे मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती एक्सेस लिक्विडिटी मेरे को चिंता होती, और एक्सेस लिक्विडिटी अगर है उसका मतलब है कि अगले 2 साल में इस एक्सेस लिक्विडिटी के इस्तेमाल से HDFC बैंक अपने ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और जो दूसरा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से बुक वैल्यू घटाई गई है उससे ज्यादा मेरे को चिंता नहीं है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से जब ये मर्जर अंडरवे होगा बुक वैल्यू को सहारा मिलेगा। सो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से नॉन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। कनाडा से बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बीच भारत ने कनाडा में रहने वाले और वहां जाने वाले भारतीयों को बेहद सतर्क रहने की नसीहत दी है। हालांकि CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कनाडा के साथ बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों का कारोबारी रिश्तों पर तत्काल असर पड़ने की संभावना कम है। कनाडा के साथ रिश्तों में तल्खी पर अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी अभिषेक झा से। तो अभिषेक बताइए किस तरह की एडवाइजरी है और किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है भारत और कनाडा के रिश्तों में? भारत और कनाडा के रिश्तों में एक राजनयिक क्षेत्र में तल्खी देखी जा रही है, जहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब से भारतीय एजेंसियों पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के सबूत होने का आरोप लगाया है, तब से भारत और कनाडा के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उहापोह की स्थिति देखी जा रही है। पहले हमने कनाडा के तरफ से देखा कि वहाँ से एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद कनाडा ने अपने देश के लोगों को भारत में जो यात्रा करने वाले हैं उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, जिसमें कुछ एक इलाकों में मिलिटेंसी और सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए उन इलाकों में नहीं जाने के लिए कहा गया है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए कनाडा में एक विशेष सुरक्षा की बात का हवाला देते हुए वहाँ पर उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बहुत बड़ी तादाद है भारतीयों की जो कनाडा में रहते हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कनाडा का भारत के बाज़ारों में है। करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ के पेंशन फंड भारतीय बाज़ारों में रखते हैं। भारतीय वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और जो वहाँ के बुनियादी ढांचे हैं उस समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में भारत और कनाडा की जो राजनयिक तल्खी है वो किस मुकाम पर जाकर रुकेगी ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग की है और उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बारे में भी बातचीत हुई कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो ये मौजूदा गर्मी का माहौल है उसे किस दिशा दी जाए ताकि भारत और कनाडा के रिश्तों में एक इर्रिपेरेबल डैमेज की स्थिति ना आए। जी बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं जियो के एयर फाइबर की, जो कि जियो ने लॉन्च कर दिया है। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था। प्लान्स आउट हो गए। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये प्लान्स। तो आपके सामने लेकर आए हैं हम ये प्लान्स। देखिए 3 तरह के प्लान है जियो एयर फाइबर में, जहां पर 599 रुपए का, 899 रुपए का और 1199। हाँ, इस पर GST अलग से देना होगा। पहला प्लान जो है 599 रुपए का वो है 30 Mbps का प्लान, जिसमें आपको स्पीड होगी 30 Mbps की।
डेटा अनलिमिटेड मिलेगा, 550 से ज्यादा टीवी चैनल्स होंगे और 10 OTT प्लेटफॉर्म से ज्यादा यहां आपको मिलेंगे। दूसरे प्लान में जो कि 899 रुपए का है, आपको 100 MBPS का स्पीड मिलेगा। यह भी अनलिमिटेड प्लान है, जितना डेटा आप इस्तेमाल करना चाहें उतना करें। यहां भी 550 से ज्यादा टीवी चैनल्स और 10 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स। अब जो प्लान नंबर 3 है वो है 1199 रुपए प्लस GST। यहां पर भी स्पीड आपकी 100 MBPS है, डेटा अनलिमिटेड है, टीवी चैनल्स भी उतने ही है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ जाती है। आइए अब एक एक करके इन प्लान्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो प्लान नंबर 1 599 प्लस GST, 30 MBPS, अनलिमिटेड डाटा, 550 से ज्यादा टीवी चैनल और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स आपको यहां मिल रहे हैं। देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, जियो सिनेमा, ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे अलग से देने पड़ते हैं, लेकिन वो इसके साथ में ही आएगा। दूसरा प्लान है 899 प्लस GST, स्पीड हो गई बढ़ के 100 MBPS की, डेटा आपको जितना चाहे इस्तेमाल करें, 550 टीवी चैनल्स और यहां पर आपको मिल रहे हैं वही चारों OTT प्लेटफॉर्म बढ़ी हुई स्पीड के साथ, जहां पर सब्सक्रिप्शन आपको फ्री रहेगा, लेना नहीं है। ये 4 मेन है और इसके अलावा 10 और। लेकिन जो प्लान नंबर 3 है 1199 प्लस GST, स्पीड यहां तो 100 MBPS ही है, डेटा भी अनलिमिटेड है, टीवी चैनल्स भी उतने हैं, लेकिन अंतर आता है आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पर। यहां पर आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये वो हैं जो आपको इस प्लान के साथ ही मिलेंगे। इसके अलावा 10 अन्य OTT प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेंगे। और अब ये जिन्हें और ज्यादा चाहिए तो उनके लिए जियो एयर फाइबर मैक्स। यहां पर देखिए, स्पीड आपको मिल जाती है 300, 500 MBPS, 1 GBPS तक की। और यहां पर जो रेट आपको मिल रहे हैं 300 MBPS के लिए 1499 प्लस GST, 500 MBPS की स्पीड चाहिए तो 2499 प्लस GST का प्लान है। और अगर आपको 1 GBPS का स्पीड चाहिए तो 3999 प्लस GST का प्लेटफॉर्म है। डेटा अनलिमिटेड रहेगा तीनों प्लेटफॉर्म्स पर। टीवी भी आपको चैनल्स उतने मिलेंगे और OTT प्लेटफॉर्म्स भी जो हमने पहले देखे उसी लिहाज से यहां पर आपको आते हुए मिलेंगे। ज्यादा डिटेल आप चाहें तो जियो एयर फाइबर जियो की साइट पर जाके आप पूरा डिटेल प्लान स्टडी कर सकते हैं। और यहां पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद गणपति दर्शन में गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और गणेश उत्सव की धूम जारी है। जगह जगह गणेश जी के बड़े पंडाल लगे हैं, भव्य आरतियां हो रही है और भव्य श्रृंगार भी देखने को मिल रहा है। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। बड़े बड़े अभिनेता और नेता भी गणपति दर्शन के लिए पंडालों में पहुंच रहे हैं। वही बाजार भी गुलजार है, फूल, मिठाई, सजावटी सामान, इन सब की खरीदारी अभी भी जोरों पर है। गणेश उत्सव में मोदक और लड्डुओं की डिमांड भी काफी बढ़ चुकी है। पूरा भारत गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना में मग्न है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में भी गणपति आए हुए हैं। कल पूरे अंबानी परिवार ने पहले बप्पा का स्वागत किया और फिर पूजा अर्चना की। इस मौके पर बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ साथ कॉर्पोरेट और राजनीतिक जगत की कई हस्तियां भी वहां बप्पा के दर्शन करने पहुंची। बप्पा की छठा देखते ही बन रही है। इस मौके पर CNBC आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल भी एंटीलिया पहुंचे और पूजा अर्चना की। एंटीलिया से बप्पा की विदाई आज शाम होनी है। तो आवाज समाचार की इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर विजिट करें। क्लिक पर मिलेंगी आपको ताजा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।